Hello students, today we are going to discuss the topic of price ceiling and price flooring. स्टूडेंट्स हमने अभी तक स्टडी किया कि जो मार्केट इक्विलिब्रियम है वो सप्लाई और डिमांड की फोर्सेस से डिसाइड होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स कि डिमांड और सप्लाई जहाँ पे भी मीट करते हैं, जहाँ इक्वल होते हैं, वहाँ हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिसाइड हो जाती है। लेकिन कुछ कमोडिटीज़ क्या होती है स्टूडेंट्स, हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा नेसेसिटी होती है। तो अगर हम डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस को फ्रीली छोड़ दें तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई डिटरमाइन हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पुअर पीपल की कवरेज एरिया से मतलब वो बाहर हो जाता है उनके रीच से। तो उस टाइम पे क्या करती है गवर्नमेंट, इंटरवेंशन करती है वहाँ पे, और वो क्या लगा देती है, प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग का मतलब क्या है कि वो एक मैक्सिमम प्राइस लगा देती है कि इन कमोडिटीज़ का प्राइस इससे ऊपर नहीं जाएगा। अब एक बात देखो, अगर गवर्नमेंट प्राइस सीलिंग लगा रही है मतलब मैक्सिमम प्राइस डिसाइड कर रही है, तो उसको इंटरवेंशन करने की ज़रूरत कब हुई? जब जो मैक्सिमम प्राइस गवर्नमेंट लगा रही है और जो हमारे प्रिवेलिंग प्राइसेस है वो उनसे ज़्यादा है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट जैसे मान लो 10 रुपीज़ पर केजी प्राइस लगाना चाहती है और पहले प्राइस 8 रुपीज़ चल रहा है, फिर तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो मैक्सिमम प्राइस 10 कह रही है ना, मिनिमम तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट 10 रुपीज़ पर केजी कह रही है और प्राइस चल रहा है मार्केट में 11, 12, 13 रुपीज़, तो वहाँ पे क्या करेगा, वो इफेक्ट देगा। तो अभी स्टूडेंट्स हम उसका इफेक्ट स्टडी करेंगे। तो देखो हमारे पास यहाँ पे एक डायग्राम है जहाँ पे ये देखो, ये क्या, हमने एक बाजरा कमोडिटी ली है। तो ये मार्केट डिमांड कर्व है किसका, बाजरा का, और ये मार्केट सप्लाई कर्व है बाजरा का। स्टार्टिंग में ये कौन से पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ई पॉइंट पे। तो ई क्या हो गया मेरा, इक्विलिब्रियम का पॉइंट। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या आ गई, ओ क्यू, और इक्विलिब्रियम प्राइस कितना आ गया, ओ पी। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, अगर प्राइस वो ओपी से ज़्यादा डिसाइड करती है प्राइस सीलिंग के लिए कि मैक्सिमम इतना हो सकता है, मिनिमम कुछ भी हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम उससे नीचे ही वो कर रहे हैं कि गवर्नमेंट 10 चाह रही है लेकिन हम 8 पे कर रहे हैं, मैक्सिमम बोला गया, मिनिमम तो कुछ भी नहीं कहा। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैक्सिमम प्राइस लगा दिया ओ पी स्टार, कम जितना हमारा एक्चुअल है, तो अगर प्राइस कम हो गए तो डिमांड क्या कर जाएगी, बाजरा के लिए एक्सटेंड हो जाएगी। तो हमारी जो डिमांड कर्व था ये वाला, इस पे पहले हमारी डिमांड कितनी हो रही थी, ई, और अब वो डिमांड एक्सटेंड होकर हमारी सेम डिमांड कर्व पे कितनी आ गई, बी। कि पहले हम डिमांड कितनी कर रहे थे, ओ क्यू क्वांटिटी, और अब कितनी करेंगे, ओ क्यू 2। सेम वे में सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी क्योंकि प्राइसेस कम कर दिए। तो सप्लाई जैसे ही हमारी स्टूडेंट्स कम होगी तो वो कहाँ जाएगी, ई से पॉइंट ए पे, कि हमारी पहले सप्लाई कितनी हो रही थी, ओ क्यू, और अब कितनी हो जाएगी, ओ क्यू 1। तो अब क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये गैप कि सप्लाई तो इस प्राइस पे कितनी है, इतनी, और डिमांड कितनी है, इतनी। तो जो ये ए बी का गैप है ये क्या हो गई, एक्सेस डिमांड। कितनी हो गई वो, Q1 से लेके Q2। तो वो कैसे आएगी कि ओ Q2 हमारी डिमांड है माइनस ओ Q1 हमारी सप्लाई है, तो Q1 से Q2 क्या हुई, एक्सेस डिमांड। अब स्टूडेंट्स ये एक्सेस डिमांड के सिचुएशन का क्या इम्पैक्ट आता है, तो देखो क्या होता है कि इस एक्सेस डिमांड के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, वो क्या लगा देती है, मतलब हमारा रैशनिंग सिस्टम स्टार्ट कर देती है। रैशनिंग का मतलब क्या होता है कि गुड्स सभी को दिए जाएं लेकिन एक प्रपोर्शन में, कि जैसे कोई पर्सन 10 केजी की डिमांड कर रहा है तो 4 केजी सबको दिया जाए, एक प्रपोर्शन में दिया जाए ताकि गुड्स सबको मिले। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये कौन सी सिचुएशन है, एक्सेस डिमांड की, कि डिमांड क्या है, ज़्यादा, और ज़्यादा डिमांड क्या रिजल्ट लेके आती है, प्राइस को राइज करती है। और अब क्या होगा स्टूडेंट्स कि गवर्नमेंट ने तो क्या किया, पुअर पीपल के वेलफेयर के लिए ये अप्लाई किया था, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, इसने किसको बर्थ दे दिया, ब्लैक मार्केटिंग की प्रॉब्लम को। क्या होगा, अब ये जो कमोडिटीज़ है वो कैसे बिकेंगी, ब्लैक मार्केटिंग में, क्योंकि खरीदने वाले ज़्यादा हैं और बेचने वाले कम, मतलब सप्लाई कम है, तो वो किसको देंगे, जो हाई प्राइस पे करेगा उसी को सेल करेंगे, उसी को सेल करेंगे स्टूडेंट। जैसे मान लो कि एक कमोडिटी है, वो सिंगल है, खरीदने वाले 10 लोग आए हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा हाई प्राइस जो पे करेगा उसी को देते हैं। नीलामी वगैरह में भी आपने देखा होगा कि एक ही चीज़ के क्या होते हैं, बायर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बात करें तो इसने किस प्रॉब्लम को वो दिया, ब्लैक मार्केटिंग को, कि एक्चुअल में किया तो ये गया था पुअर पीपल की हेल्प के लिए, वेलफेयर के लिए, लेकिन इसने उनकी जो प्रॉब्लम है उसको और भी बढ़ा दिया, क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग है तो प्राइसेस और भी ज़्यादा हाई होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है उस पर फुली कंट्रोल करना चाहिए, चेक करना चाहिए वो सिस्टम कि उसमें कोई ब्लैक मार्केटिंग वगैरह में जो भी इन्वॉल्व हो उनको पनिश करना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें नेक्स्ट टॉपिक जो दिया हुआ है वो है प्राइस फ्लोरिंग से रिलेटेड।
प्राइस फ्लोरिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, एक मिनिमम प्राइस। फ्लोर क्या होता है, हमारे घर का निचला हिस्सा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, मिनिमम प्राइस फॉलो करती है, मिनिमम प्राइस अप्लाई करती है। वहाँ क्या करती थी, मैक्सिमम, कि आप मैक्सिमम 10 रुपीज़ पर केजी सेल कर सकते हो, मिनिमम तो कुछ भी करो। और यहाँ क्या डिसाइड कर देती है, एक मिनिमम प्राइस कि आप मैक्सिमम कुछ भी कर सकते हो, उससे ऊपर जैसे गवर्नमेंट ने 10 बोला तो उससे ऊपर 11, 12, 20, 25 कितना भी हो चलेगा, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। ये एक मिनिमम प्राइस होता है। जनरली कब करती है गवर्नमेंट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में। क्यों, क्योंकि जैसे अब अप्रैल वगैरह में क्या होती है, गेहूं की कटाई होती है। गेहूं की सप्लाई तो एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन डिमांड क्या रहती है उसकी, थ्रू आउट द ईयर। तो हमें ये तो पता ही है कि जिस चीज़ की सप्लाई एकदम से ज़्यादा होती है तो उसके प्राइसेस क्या हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट वहाँ पे किसको, फार्मर्स को सेव करने के लिए क्या करती है, प्राइस फ्लोरिंग का यूज़ करती है। अब स्टूडेंट्स देखो, मिनिमम प्राइस लगाया जा रहा है। अगर हमारा प्राइस मिनिमम प्राइस से ऊपर है, कि गवर्नमेंट चाहती है कम से कम 10 और हमारे 12 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत कब आती है कि जब गवर्नमेंट तो चाहती है कितना हो, मिनिमम कम से कम 10 रुपये पर केजी तो किसान को मिले, लेकिन मिल कितना रहा हो मार्केट में, 8, 9, 7। तो उस टाइम पे स्टूडेंट्स इसका क्या होता है, चेंजेस लेके आता है, अफेक्ट करते हैं। तो देखो क्या होता है कि जैसे हमारा ये क्या है, डिमांड कर्व है मार्केट का वीट के लिए, और ये क्या है, मार्केट का सप्लाई कर्व वीट के लिए। तो पहले डिमांड और सप्लाई कर्व कहाँ मीट कर रहा है, ई पॉइंट पे। तो ये मेरा इक्विलिब्रियम का पॉइंट हुआ, जिसपे प्राइस क्या हुआ, ओ पी, और क्वांटिटी क्या हुई, ओ क्यू। अब गवर्नमेंट ने प्राइस कहाँ फिक्स कर दिया, मिनिमम ओ पी स्टार, पहले वाले प्राइस से हाई। तो डिमांड क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट, जो डिमांड ओ क्यू थी अब वो कॉन्ट्रैक्ट होके कितनी रह गई, ओ क्यू 1 ए पॉइंट पे चलेगी। और सप्लाई प्राइस से एक्सटेंड हो जाएगी, तो सप्लाई ई से एक्सटेंड होके कहाँ चलेगी, बी पे। तब सप्लाई ओ क्यू से बढ़ के कितनी हो गई, ओ क्यू 2। तो ये जो गैप है स्टूडेंट्स की, हमारे ओ पी स्टार प्राइस पे डिमांड तो है कितनी, ओ क्यू 1, और सप्लाई है ओ क्यू 2। तो जो ये ए बी का डिफरेंस है स्टूडेंट्स, ये क्या, हमारी एक्सेस सप्लाई। अब ये एक्सेस सप्लाई है तो गवर्नमेंट की वजह से ही हुई है, क्योंकि उसने ही प्राइस डिस्कस किया, वहाँ डिसाइड किया था। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, क्या बोलती है फार्मर्स को, एमएसपी डिसाइड करके, कि अगर कोई ट्रेडर आपसे इस प्राइस से कम खरीद रहा है तो आप उसको ना दे के वो जो आपने प्रोडक्शन किया है वो किसे दे दो, हमें दे दो। तो वहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, कि गवर्नमेंट अब उनसे खरीदेगी फार्मर से, और उसको क्या करेगी, फिर बफर स्टॉक में क्या कर देगी, ऐड कर देगी, वो उससे बफर स्टॉक बना लेगी। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आती है स्टूडेंट्स, की जो बफर स्टॉक को है, मतलब वीट को स्टोरेज करने की कॉस्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है। तो यही इस फ्लोर प्राइस की डीमेरिट है, कि इसमें मेन दिक्कत क्या आती है, बस उस कॉस्ट की आती है कि उसको स्टॉक करना काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, कि क्या आप एग्री हो कि बफर स्टॉक एक सही टूल है कि प्राइस फ्लोरिंग जब की जाती है तो क्या कर स्टूडेंट्स, तो जब फ्लोर प्राइस डिसाइड होता है, मतलब मिनिमम प्राइस है, तो बफर स्टॉक ही क्या है, वहाँ पे सही है, क्योंकि वहाँ एक्सेस सप्लाई है। और अगर गवर्नमेंट मिनिमम प्राइस नहीं डिसाइड करती तो फिर क्या होता है, फार्मर्स को लॉस हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपका मार्केट इक्विलिब्रियम का चैप्टर आज यहाँ पर कंप्लीट है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।